हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कुड के बेहद यूज़फुल यूजेस, जो दोस्तों बहुत ही यूज़फुल हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए। कुड के दोस्तों यूज़ तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज हम कुड के ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे यूजेस के ऊपर बात करने वाले हैं जिनका यूज़ सबसे ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश में किया जाता है। आपको बस वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको कुड के सभी यूजेस अच्छे से समझ आ सके। कुड के सभी यूजेस बहुत आसान हैं, बस वीडियो आपको एंड तक देखनी है ताकि आपको सभी यूजेस अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कुड से। कुड जो है कैन की पास्ट फॉर्म है। जैसे हैव की पास्ट फॉर्म हैड होती है, डू की पास्ट फॉर्म डिड होती है, ऐसी कैन की पास्ट फॉर्म कुड है। कुड को हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कैन को हम प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं। कैन को हम जब यूज़ करते हैं जब हम प्रेजेंट में कोई काम कर सकते हैं। जैसे मैं वज़न उठा सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट वेट। आई कैन लिफ्ट वेट। मैं वज़न उठा सकता था, आई कुड लिफ्ट वेट। आई कुड लिफ्ट वेट। मैं पेड़ पर चढ़ सकता था, आई कुड क्लाइम अप द ट्री। आई कुड क्लाइम अप द ट्री। कुड को हम पास्ट की एबिलिटी को बताने के लिए यूज़ करते हैं। जो काम हम पास्ट में कर सकते थे वो काम अब हमसे नहीं हो पाते, तो उनके लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। कुड का नेक्स्ट यूज़ है नॉट के साथ। जब आपको किसी सेंटेंस में लास्ट में मिले सका सकी सके या पाया पाई पाए, जब आप किसी काम को पास्ट में नहीं कर सके या कर नहीं पाए तो उसके लिए भी आपको कुड नॉट का यूज़ करना है। जैसे मैं कार नहीं चला पाया, आई कुड नॉट ड्राइव द कार। आई कुड नॉट ड्राइव द कार। मैं आपके घर कल नहीं आ सका, आई कुड नॉट कम टू योर होम यस्टरडे। आई कुड नॉट कम टू योर होम यस्टरडे। जब आप पास्ट में कुछ काम नहीं कर पाए तो उसके लिए भी आपको कुड नॉट का यूज़ करना है। कुड को किसी बड़े व्यक्ति से परमिशन लेने के लिए या फिर पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे शाम आज आ सकता है, पॉसिबिलिटी है आ सकता है या फिर नहीं भी आ सकता, तो हम कहेंगे शाम कुड कम टुडे। शाम कुड कम टुडे। आज बारिश हो सकती है, बारिश हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, पॉसिबिलिटी है। इट कुड रेन टुडे। इट कुड रेन टुडे। या फिर किसी बड़े व्यक्ति से आपको परमिशन लेनी हो, सर क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ। सर कुड आई यूज़ योर पेन। सर कुड आई यूज़ योर पेन। सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। सर कुड आई कम इन। सर कुड आई कम इन। तो दोस्तों किसी बड़े व्यक्ति से परमिशन लेना या फिर संभावना व्यक्त करने के लिए भी कुड का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट यूज़ है कुड बी। दोस्तों कुड का यूज़ तो आपको आ गया। कुड को हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, पास्ट के लिए यूज़ करते हैं, किसी से परमिशन लेने के लिए यूज़ करते हैं। आपको बी का यूज़ सीखना है। दोस्तों बी को हम जब यूज़ करते हैं कुछ बनने के लिए या फिर कुछ होने के लिए। चलिए एग्जांपल देखते हैं। आप एक अध्यापक बन सकते हो, यू कुड बी अ टीचर। यू कुड बी अ टीचर। दोस्तों पॉसिबिलिटी है कि आप अध्यापक बन सकते हो, तो इसमें पॉसिबिलिटी के लिए तो आपने कुड का यूज़ कर दिया और बी का यूज़ है टीचर बनने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल है वो काम बहुत ख़तरनाक हो सकता था, दैट वर्क कुड बी सो रिस्की। दैट वर्क कुड बी सो रिस्की। पास्ट के लिए दोस्तों आपने कुड का यूज़ किया और बी काम खतरनाक होने के लिए। तो दोस्तों कुड का यूज़ पास्ट की एबिलिटी के लिए और प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी के लिए, दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। और बी का यूज़ किसी के कुछ बनने के लिए या फिर कुछ होने के लिए। तो दोस्तों कुड का नेक्स्ट यूज़ है कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोस्तों यहाँ आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहीं सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न बनती है। कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम जब यूज़ करते हैं जब किसी पर्टिकुलर टाइम पे या फिर किसी मौके पर हम कुछ कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि कुड को भी पास्ट के लिए यूज़ किया जाता है और कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को भी पास्ट के लिए यूज़ किया जाता है। दोनों में सकता था, सकते थे आ रहा है। तो दोस्तों कुड को किसी एबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है, किसी योग्यता के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हम बचपन में बिना चश्मे के पढ़ सकते थे, मैं बचपन में तेज़ी से भाग सकता था, मैं बचपन में पेड़ पर चढ़ सकता था, लेकिन अब वो काम नहीं हो सकते, तो उसके लिए आपको कुड का यूज़ करना है। और कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को किसी विशेष, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, उसने आपसे मदद के लिए बोला लेकिन आपने उसकी मदद नहीं करी। बाद में आप सोच रहे हैं मैं उस वक्त
उसकी मदद कर सकता था। तो आप कहेंगे आई कुड हैव हेल्प्ड हिम, आई कुड हैव हेल्प्ड हिम। नेक्स्ट है मैं उसे पीट सकता था, आई कुड हैव बीटन हिम, आई कुड हैव बीटन हिम। नेक्स्ट है मैं उसकी जान बचा सकता था, आई कुड हैव सेव्ड हिज लाइफ, आई कुड हैव सेव्ड हिज लाइफ। तो दोस्तों कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को किसी विशेष टाइम के लिए यूज़ किया जाता है, जब किसी विशेष टाइम पर आप कुछ कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया। तो दोस्तों कुड का लास्ट यूज़ है कुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर दोस्तों पैसिव वॉइस में यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, मैं उसकी मदद कर सकता था, आई कुड हैव हेल्प्ड हिम, आई कुड हैव हेल्प्ड हिम। मेरे द्वारा उसकी मदद की जा सकती थी या उसकी मदद मेरे द्वारा की जा सकती थी। ही कुड हैव बीन हेल्प्ड बाय मी, ही कुड हैव बीन हेल्प्ड बाय मी। दोस्तों पास्ट में किसी काम को किया जा सकता था या फिर किसी के द्वारा किसी काम को किया जा सकता था, तो फिर आपको कुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं उसकी जान बचा सकता था, आई कुड हैव सेव्ड हिज लाइफ, आई कुड हैव सेव्ड हिज लाइफ। ये हो गया दोस्तों एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हम कहेंगे उसकी जान बचाई जा सकती थी मेरे द्वारा, तो इसकी इंग्लिश होगी हिज लाइफ कुड हैव बीन सेव्ड बाय मी, हिज लाइफ कुड हैव बीन सेव्ड बाय मी। तो दोस्तों ये थे कुड के कुछ सबसे ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश में यूज़ होने वाले यूजेस। 2-3 रूल्स, 2-3 यूजेस और हैं। अगर दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं उन पर भी वीडियो बना दूंगा। तो अगर दोस्तों आपने आज की इस वीडियो से कुछ सीखा है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ में आप और भी ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक और एडवांस स्पोकन इंग्लिश के स्ट्रक्चर सीखते रहें। अगर कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।